हेलो एवरीवन। एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 5th टॉपिक देखेंगे, दैट इज परसेंटेजेस। ओके, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बारी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम लोग, और ये बहुत बेसिक बैकग्राउंड बनाएगा आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, आगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे एंड सो ऑन। बहुत जगह इसका यूज होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना इस टॉपिक को। और अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार एप्टीट्यूड के सिलेबस का वीडियो देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक कवर अप करा रहा हूँ। ठीक है, उसी सिलेबस की वीडियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 4 टॉपिक्स हमारे कंप्लीटेड हैं। अब हम लोग अपना 5th टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज परसेंटेजेस। अच्छा देखो, मैंने सब नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, अलग अलग पेन से नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने सब लिखा हुआ है। तो एक बार मैं पहले आपको थोड़ा सा फ्री स्टाइल से समझा देता हूँ चीजें, उसके बाद फिर हम लोग नोट्स पढ़ेंगे और आपको आराम से सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है जी। तो परसेंटेजेस है ना, तो सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। ओके, सेंट मीन्स 100, और वो तो आप समझ ही होंगे, पर 100। ओके, सो परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? पर 100। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 90% है, तो 90% का मतलब क्या होगा? 90 आउट ऑफ 100। आप ऐसे भी सोच सकते हो, 90 आउट ऑफ 100। या अगर हम कहते हैं 50%, तो उसका मतलब क्या होगा भाई? 50 आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 50 पार्ट्स हमारे पास हैं, या आउट ऑफ 100 90 पार्ट्स हमारे पास हैं। ये आप स्टूडेंट के मार्क्स समझ लो। तो 100 में से 90 मार्क्स हैं, या 100 में से 50 मार्क्स हैं, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? परसेंटेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर हो गया सब लोगों को? तो पर 100 दैट इज नोन एज परसेंटेज। नाम है, नाम ही ऐसा है। सेंट मतलब 100, पर 100। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगा सबको? ओके। अच्छा, अब परसेंटेज जो होता है ना, उसको हम लोग रेशियो में, ये सब मैं फ्री स्टाइल से बता रहा हूँ, अभी आराम से सुन लो। ठीक है, सब नोट्स में मैंने लिखा हुआ, मैं आपके सामने जब पढ़ूंगा तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आराम से सुन लो, फ्री स्टाइल से मैं चीजें बोल रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब देखो, परसेंटेज को ना हम लोग रेशियो की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या मतलब फ्रैक्शन जिसको आप कहोगे, है ना। तो हर एक परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, और हर एक फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी। तो मतलब परसेंटेज को और फ्रैक्शन को हम एक किस्म से इक्विवेलेंटली ट्रीट कर सकते हैं। हर एक परसेंटेज के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है, हर एक फ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूँ 90%, तो 90% का मीनिंग क्या होता है ये आप जानते हो ना? 90% का मतलब क्या होता है भाई? 90 अपॉन 100, है ना। तो 90 आउट ऑफ 100। हाँ जी, तो ये एक किस्म से फ्रैक्शन ना बन गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ 50%, तो ये क्या बन जाएगा जी? 50 अपॉन 100, दैट इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, तो फ्रैक्शन आ रही है हमारे पास। तो मतलब हर एक परसेंटेज को मैं बहुत इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 75% ले लो, जैसे 75% क्या होगा भाई? 75 डिवाइडेड बाय 100, इट कम्स आउट टू बी 3/4। आप चेक कर सकते हैं, है ना। 25 इंटू 3 और 25 इंटू 4, 25 से चला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? ओके जी। तो ये है जी तरीका परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कुछ नहीं, तो बहुत सिंपल है, आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। अच्छा, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आते हैं? ये भी बहुत आसान है। जैसे सपोज कर लो मेरे पास फ्रैक्शन है 9/10, तो मेरे को उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आउट ऑफ 10 वी हैव 9। ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ 10 पार्ट्स वी हैव 9 पार्ट्स। तो ये हो गया इस फ्रैक्शन का मतलब। अब आउट ऑफ 100 चाहिए ना, तो किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर को 100 बनाओ, हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई? 9/10 था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो 90/100 आ गया। तो मतलब आउट ऑफ 100 90, तो इसका मतलब हो गया जी 90%। एक तरीका तो ये है। ऐसे ही जैसे सपोज करो 1/2 आया हमारे पास, तो 100 नीचे किसी तरीके से 100 बनाओ। 100 बनाने के लिए मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, और ऊपर भी 50, 50 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हमने इस टाइप से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये क्या बन जाएगा जी? 50/100, तो इट कम्स आउट टू बी 50%। तो मैं क्या कह रहा हूँ? आउट ऑफ 2 पार्ट 1 पार्ट, आधा आधा हम ले रहे हैं। ठीक है, दो में से एक पार्ट है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 100 में से कितना हो जाएगा? 2 इंटू 50, और यहाँ पे 1 इंटू 50, 50 से मल्टीप्लाई करो, 100 आना चाहिए बस नीचे। 100 आते ही हमारा काम खत्म, तो 50% आ गया। ठीक है, ऐसे ही बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ, 3/4 है हमारे पास, तो क्या बोलेंगे भाई? 3/4, और इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 25, इसको भी 25 से। तो ये कितना बन जाएगा जी? 75/100। तो क्या कहूंगा जी? आउट ऑफ 4 पार्ट 3 पार्ट थे, तो 100 में से मेरे को चाहिए थे, तो इसलिए 100 में से कितने आ गए जी? 75 पार्ट। तो इट इज नथिंग बट 75%। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। फिर वही बात है, यहाँ पे ना सोचना पड़ता है किससे मल्टीप्लाई करा, एंड सो ऑन। सबसे बेस्ट इलाज बताऊं?
देखो सबसे बेस्ट इलाज देखो क्या होता है, सबसे बेस्ट वे आउट है हमारे पास, ये जो हमने यहाँ किया था ना, तो फ्रैक्शन से हम बहुत जल्दी परसेंटेज में आ सकते हैं। कुछ नहीं है, बस 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो बस। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। चेक करो भाई 90% आ जाएगा। इसको भी सीधा 100 से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या बन के आएगा जी 50%। इसको कराओ 100 से मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 100, सीधा देखो जी 75%, सीधा आंसर आया। अब बात ये उठती है कि शॉर्टकट चल क्यों रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करा के आंसर क्यों आ रहा है। तो बहुत सिंपल है। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, 9/10 वाला केस लेके दिखाओ। देखो 9/10 वाले केस में हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ 10, ठीक है, आउट ऑफ 10 वी हैव 9 पार्ट्स ना, तो आउट ऑफ 10 वी हैव 9 पार्ट्स, तो 1 पार्ट में कितना होगा जी 9/10, और 100 पार्ट्स में कितना होगा जी 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। और यही चीज तो हम चाहिए थे, आउट ऑफ 100 पार्ट्स से तो चाहिए थे हमारे को। यूनिटरी मेथड से मैंने सीधा सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया। आउट ऑफ 10 पार्ट्स वी हैव 9 पार्ट्स, so out of one part we will be having 9/10 part, and out of 100 part how many we will be having, so 90 parts we will be having। तो वही चीज मेरे को चाहिए थी कि 100 में से कितने पार्ट्स आने चाहिए, 90। बस वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी 90%। ऐसे ही 1/2 का केस था, तो मैं क्या बोलूंगा, 1/2 के केस में डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। 1/2 के केस में हम क्या कहेंगे जी, आउट ऑफ 2 पार्ट्स वी हैव 1 पार्ट, so out of 1 we will have half part, and out of 100 part how many we will be having, 1/2 into 100, that is 50 parts, and that is nothing but 50% only, because out of 100 how many, that is the percentage na, so out of 100 we have 50 parts, so it is nothing but 50 percentage। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, और मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी समझ पा रहे होगे। आउट ऑफ 4 पार्ट्स वी हैव 3 पार्ट, आउट ऑफ 1 3/4, ओके, सो आउट ऑफ 100 पार्ट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट कम्स आउट टू बी 75%। यही चीज हमारे को चाहिए थी, आउट ऑफ 100 पार्ट्स कितना है, एंड सो ऑन, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ये मैंने सब कुछ रफली लिखा है, ठीक है, आप चाहो तो इस सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, ये चलो भाई, कोई 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 स्टूडेंट कहता है कि सर जो आप फ्री स्टाइल में करते हो वो भी थोड़ा सा दिखा दिया करो, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो। उसके बाद ये सब भी कर लो भाई नोट डाउन, ठीक है। लो एक स्क्रीन पे सब आ गए, आप नोट डाउन कर सकते हो ये सारा, ठीक है जी। पॉज करके कर लेना अपने हिसाब से। चलो बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेना, अब मैं नोट्स पढ़ता हूँ, देखना कितना मजा आएगा आपको काम करने में। देखो परसेंटेजेस मैंने क्या लिखा है भाई, परसेंट मींस पर 100, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। परसेंटेज मींस पर 100, तो 90% मींस 90/100, दैट इज 90 आउट ऑफ 100। 80% मींस 80/100, दैट इज 80 आउट ऑफ 100। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, एवरी परसेंट कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन, ठीक है, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, जैसे 75 है, 75/100 दैट इज 3/4, 20%, 20/100 दैट इज 1/5, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं परसेंटेज को। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, है ना, एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंट। जो अभी सब बातें बोली सब मैंने लिखी हुई हैं, समझ पा रहे हो ना। देखो एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंट, 3/4, 3/4। अब 100 में से डिनोमिनेटर शुड बी 100 ना, ओनली देन वी विल से परसेंटेज। तो 100 बनाने की कोशिश करो, 4 को 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25, तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 75%। ऐसे यहाँ पे 1/5 था, 5 को 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 20% आ गया, ठीक है जी। तो अनदर वे कैन बी, देखो अनदर वे कैन बी डायरेक्टली मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100, तो 3/4 into 100 75%, 1/5 into 100 20%। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका प्रूफ मैंने अभी आपको दे दिया भाई, यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे निकाला है, हमने ऐसे बोलेंगे, आउट ऑफ 4 पार्ट वी हैव 3 पार्ट, 1 3/4, तो 100, तो 3/4 into 100, तो दैट इज नथिंग बट योर परसेंटेज ओनली, कि आउट ऑफ 100 कितने पार्ट्स हैं हमारे पास। आई थिंक हो गया होगा क्लियर, प्लीज नोट डाउन करो और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, ठीक है जी, बढ़ रहा हूं मैं आगे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकली जी, फाइनल कंक्लूजन हमारी ये निकली कि एवरी परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। हर एक परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और उल्टा भी हो जाता है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, तो अब देखो क्या कह रहे हैं, 50% ऑफ 12 इज इक्वल टू 12% ऑफ 50। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, तो जरा पहले मेरे को समझाओ। 50% ऑफ 12 क्या होगा जी, 50/100 मल्टीप्लाइड बाय 12। अच्छा, 12% ऑफ 50 क्या होगा भाई, 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं, हाँ जी बिल्कुल दोनों चीजें बराबर हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत ब्यूटीफुल कंक्लूजन निकलेगी कि x परसेंटेज ऑफ y इज सेम एज y परसेंटेज ऑफ x, ठीक है।
x परसेंटेज ऑफ y सेम एज y परसेंटेज ऑफ x। कैसे? देखो x परसेंटेज ऑफ y वैसे तो यहाँ प्रूव हो चुका है बट स्टिल मैं दिखा रहा हूँ, x by 100 मल्टीप्लाइड बाय y दैट इज x परसेंटेज ऑफ y, और y परसेंटेज ऑफ x y डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x। ये दोनों चीजें बराबर हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, yx xy जैसे मर्जी लिख लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस चीज का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, जैसे यहीं पे ही समझो 50% ऑफ 12 या 12% ऑफ 50। देखो 12% ऑफ 50 निकालना शायद हमारे को थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन 50% ऑफ 12 हम बड़ी जल्दी निकालेंगे क्योंकि 50% क्या होता है? सीधा आधा। तो 50% ऑफ 12 विल बी व्हाट? 6। तो 6 इज माय आंसर। तो कोई आपसे पूछेगा 12% 50 का बताओ, तो आप इमीडिएटली दिमाग में ऐसे घुमा लोगे 50% निकालना है 12 का, तो इसका मतलब सीधा 6 आंसर आया। तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करेगा हमारा मेथड। समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है जी। तो ओके, तो अब जैसे अब आई थिंक हो गया होगा क्लियर, है ना? जैसे अब अगर मैं आपको कहूं कि 8 परसेंटेज ऑफ 50, तो आप इसको क्या कह सकते हो? 50% ऑफ 8। तो फटाफट से आपके दिमाग में आएगा 50% ऑफ 8, अच्छा जी 4 होता है, सीधा आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे जो जाने पहचाने टर्म्स है ना, उसमें हमारे को फायदा होगा। जैसे अगर मैं आपको कह दूं 10% ऑफ 25, ठीक है, 10% ऑफ, रादर 10% तो सीधा ही निकल जाएगा क्योंकि 1/10 है तो 2.5 आएगा इसका आंसर। 10% बहुत जल्दी निकलता है, समझते हो ना? 10% क्या होता है? 10/100 मल्टीप्लाई बाय सीधा 25 करेंगे, तो ये आपको शायद पता ही होगा। तो 2.5 है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सपोज करो हम ले लेते हैं 12%, 12% ऑफ 25। तो 12% ऑफ 25 करने की बजाय आप क्या करोगे जी? 25% ऑफ 12। अब 25% मतलब क्या होता है भाई? 1/4, 1/4, इतना तो आप जानते हो। तो 1/4 करो इसका, तो 3 इज द आंसर। बहुत जल्दी आएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो 12% जो 25 निकालना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये सिर्फ कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा गेट एग्जाम में अगर इस टाइप से कुछ आ रहा होगा तो, और माइंड में फटाफट से आप कैलकुलेशन करके आंसर कर सकते हो। और इस टाइप से क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि 50% ऑफ 12 इज इक्वल टू 12% ऑफ 50 और नॉट। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। हाँ जी, तो समझ में आया ना? 25% क्या होता है भाई? आप थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होंगे। 50% 25%, तो 25% होता है 1/4। कैसे होता है ये देखो, 25%, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या होता है जी? 1/4। तो बस सीधा 1/4 करना है आपको, है ना? तो 12% ऑफ 25 निकालना मुश्किल लग रहा था, तो मैंने 25% ऑफ 12 कर दिया। तो 25% ऑफ 12 करना बड़ा आसान होगा। 25% मतलब 1/4, तो 1/4 ऑफ 12, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट विल बी 3 इज द आंसर। बहुत जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन बचेगी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो भाई इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। सब कुछ मैंने स्क्रीन पे कर दिया, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है जी, चलिए। ओके, नेक्स्ट इज 40% ऑफ x इज 60, फाइंड x। तो बहुत सिंपल है, 40% ऑफ x इज 60, तो फाइंड x। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट? 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। so it comes out to be what? 2 to the 4, 2 5 is 10। रादर यहीं पे ही कर देते हैं ना, है ना? तो 4 और 60 सीधा आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो 4 1 द 4, 4 5 द 15 4 द 60 होता, तो ठीक है 50 150 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो x विल बी 150। क्लियर हो गया सबको? 40% ऑफ x इज 60, फाइंड द x। अच्छा, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचोगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। जो जितना नंबर के साथ प्ले करना जानता है वो उतना जल्दी आंसर करेगा। देखो भाई 40%, अब देखो अगर x हमारा 100 होता तो 40% ऑफ 100 वो 40 आता है, लेकिन यहाँ पे 60 आया तो आधा और बढ़ा हुआ है, तो पक्की बात है 150 रहा होगा। थोड़ा सा सोचो, समझ में आपको अपने आप से आएगा मैंने क्या बोला है यहाँ पे, समझ पा रहे हो? 40% ऑफ x इज 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे को x निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर यहाँ पे 60 की बजाय 40 होता तो मैं सीधा बोलता कि x की वैल्यू 100 है। इतना तो सभी गैस कर पा रहे होंगे। अब 60 बैठा है यहाँ पे, तो 40 प्लस 20 60 होता है 20, मतलब आधा और बढ़ा हुआ है। आधा बढ़ा हुआ है तो मतलब 50 और बढ़ाओ ना, पहले 100 लेके चले थे, आधा और बढ़ाओ 150, सीधा आंसर। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मारो गोली। आपको बस ये जो मैंने बताया ये दिमाग में रख लो। ठीक है, सिंपल तरीका, ये सब तो आप जानते ही हो। बढ़ रहा हूँ मैं, तो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स ना। जो जितना नंबर के साथ प्ले करना जानता है उसको उतनी मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, और कुछ नहीं। बढ़ रहा हूँ मैं आगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। इफ x इज इंक्रीज बाय k% देन फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल है भाई, x को आपने k% से इंक्रीज कर दिया, तो x प्लस k डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x प्लस k x बाय 100 दैट इज माय न्यू वैल्यू। ठीक है,
तो क्लियर हो गया सबको? तो ये तो बहुत सिंपल बात है ना, एक्स को आपने कुछ बढ़ा दिया तो कैसे निकालते हैं नई वैल्यू, सबको पता होगी। तो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला मैंने जस्ट लिख दिया है ताकि कुछ ये ना लगे कि सर ने बेसिक से नहीं पढ़ाया, कुछ बेसिक स्किप हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है जी, चलो आगे देखो भाई। आगे कह रहे हैं इफ एक्स इज इंक्रीज बाय के परसेंट, अच्छा ठीक है, ये हो गया है हमारे पास। तो यहाँ पे हाँ, सॉरी सॉरी फॉर दैट, डिक्रीज है भैया। इफ एक्स इज डिक्रीज बाय के परसेंट देन फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स माइनस के एक्स, तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है भाई, कम कर देना है ना, तो माइनस कर देंगे एक्स माइनस के एक्स बाय 100। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स प्लस के एक्स बाय 100, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस के एक्स बाय 100। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो मैं पूरा ढंग से कर देता हूँ, इट इज वेरी सिंपल। तो k परसेंट मतलब k बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x, तो इट कम्स आउट टू बी x माइनस के एक्स बाय 100। ठीक है जी, तो डिक्रीज कर रहे होंगे तो माइनस आ जाएगा, इंक्रीज कर रहे होंगे तो प्लस आ जाएगा। सिंपल बात है एकदम, नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। If a salary is 1 lakh and it is increased by 40%, find the new salary। बहुत सिंपल है भाई, एक लाख सैलरी थी, 40% बढ़ गई तो 1,40,000 हो जाएगी। इसमें तो मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी आप आंसर कर पा रहे होगे। जिसको नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, सैलरी अगर 100 होती तो 40 रुपए बढ़ती। अब 1 लाख है, 1 लाख का मतलब क्या हुआ भाई, 1000 से गुना कर दिया तो 1000 बढ़ा दो ना, 40 इंटू 1000 करो 40,000, तो 1,40,000 सीधी आ जाएगी। ये तो हो गया जी सिंपल कॉमन सेंस से। अगर फॉर्मूले से ही करना चाहते हो आप, वैसे इसमें जरूरत तो नहीं थी बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ। तो 1 लाख, ठीक है, क्या सीखा भाई हमने, एक्स प्लस क्या क्या सीखा, इंक्रीज हुआ है ना, तो एक्स प्लस के एक्स बाय 100। ये सब फॉर्मूले बकवास बातें हैं, सबको पता होंगे है ना, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ क्योंकि किसी को ये ना लगे कि कुछ स्किप हो गया। तो कितना परसेंट हुआ भाई, 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100,000, दैट इज 1 लाख। ठीक है जी, तो अब बस आप यहाँ से चेक करो भाई, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 40,000, तो 1,40,000, दिस इज माई आंसर। ठीक, तो x प्लस के एक्स बाय 100, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। कुछ इंक्रीज किया तो x पहले था, तो k परसेंट इंक्रीज किया तो k परसेंट इंक्रीज करने का मतलब k बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x, बस दैट्स इट। डिक्रीज हुआ तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ओके जी, चलो करो नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ ए स्पेंड 20% ऑन एचआरए, 30% ऑन फूड, 10% ऑन टीए, 25% ऑन मिसलेनियस एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 4500, फाइंड द एक्चुअल सैलरी। एक्चुअल सैलरी उसकी कितनी थी? तो अगर एक्चुअल सैलरी उसकी एक्स थी, ठीक है, लेट अस सपोज एक्चुअल सैलरी उसकी एक्स थी, और 20% एचआरए पे इन्वेस्ट करता है, 30% फूड पे, 10% टीए पे, 25% मिसलेनियस, तो कितना देखो भाई, 25 20 45 50 60 75%, तो मोटा मोटा 75% सैलरी उसकी जा रही है, 25% उसके पास बच रही है। तो 25% जो बच रही है वो आपको बता दिया गया कि 4500 है। समझ पा रहे हो ना भाई? इफ ए स्पेंड 20% ऑन एचआरए, एचआरए मतलब हाउस रेंट एंड सॉन, हाउस पे खर्चा करता है, किराया वगैरह भरता है, 30% अपना खाने पीने का खर्चा है, 10% टीए, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब इधर उधर घूमने फिरने पे खर्च करता है, 25% उसका कुछ मिसलेनियस चार्जेस है, जैसे और कुछ दवाइयां एंड सॉन सब कुछ जो भी कुछ लेना पड़ता होगा, तो 25% वहां जाता है, और रिमेनिंग अमाउंट जो बच रहा है उसके पास वो 4500 है। और आपसे पूछ रहा है उसका एक्चुअल सैलरी कितनी रही होगी। तो एक्चुअल सैलरी देखो हम कैसे, मैं मानता हूँ कि उसकी एक्चुअल सैलरी एक्स है, ढंग से एक बार लिख देता हूँ है ना, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ लेट एक्चुअल सैलरी इज एक्स, लेट एक्चुअल सैलरी एक्स। ठीक है, अच्छा जी, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, कितना वो कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना है भाई उसका, 50 30 20 50 50 60 70 80 85% है, हाँ सॉरी फॉर दैट, 85% एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, तो सेविंग कितनी होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, सेविंग हुई उसकी 15% की, 15% ही अमाउंट बचा ना, 85% तो उसने खर्च कर दिया, 15% ही बचा है। तो अब वो कितना है जी, 4500 है। तो मैं क्या कहूंगा जी, 15% मतलब 15/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 15% ऑफ एक्स इज 4500, और x की वैल्यू हम लोग अब निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, 15 15 3 45 ना, तो ये कितना आ गया जी, 30,000। समझ में आ गया? तो 30,000 उसकी सैलरी थी। तो अब आपसे ये भी पूछ सकते थे कि एचआरए पे कितना स्पेंड करा है, 30,000 आपकी सैलरी आ चुकी है, तो 20% उसका एचआरए में गया, तो 1/5 एचआरए में जाएगा, तो 6,000 उसका एचआरए में चला जाएगा, एंड सॉन। समझ पा रहे हो? 6,000 एचआरए में जा रहा है,
30% फूड में जा रहा है तो 9,000 उसका फूड में जा रहा होगा एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो? चलो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं आएगा। एक्चुअल सैलरी एक्स हमने ले ली, एक्सपेंडिचर उसका 85% था, सेविंग उसकी 15% की बची, तो 15% ऑफ एक्स इज 4500 है ना। कितना अमाउंट उसके पास बच रहा है? 4500 बच रहा है। 4500 बचा तो मतलब वो कितना बच रहा है भाई? 15% ही तो बच रहा है सैलरी का। तो 15% ऑफ एक्स इज 4500। ये देखो ये सब ये जो फालतू का क्वेश्चन आपको लग रहा था है ना, ये सब चीजें मैंने एक्चुअली इसलिए कराई थी आपको, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे तो आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया ना। ये प्रीवियस स्लाइड्स में जो भी मैंने आपको दिखाया है, रादर एक क्वेश्चन ये भी दिखाया था ना, ये देखो 40% ऑफ एक्स इज 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए दिखाई थी, सारा बेसिक बैकग्राउंड बन रहा था। अब थोड़े से शायद डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नजर आ सकते हैं, रादर ये भी बहुत इजी कैटेगरी का ही है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। गेट में आएगा तो 1 नंबर का ही आएगा, बहुत सिंपल डेड सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक सबको आ रहा होगा समझ में, है ना। सेविंग 15% थी तो 15/100 इंटू एक्स, तो इट कम्स आउट टू बी 4500, तो एक्स विल बी 30,000। ओके, आई थिंक हो गया होगा क्लियर सब लोगों को। तो 30,000 इज द सैलरी। ठीक है जी, तो ठीक है, तो हाँ एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 30,000 इज द सैलरी। अच्छा, उसके बाद अब नाउ दे कैन आस्क 20% एचआरए, तो हाउ मच इज द एचआरए। ठीक है, हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन एचआरए, तो एचआरए पे कितना कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है। ये देखो मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। एचआरए पे कितना स्पेंड करता है? 20% स्पेंड कर रहा है। 20% दिमाग में अब घुमा लो, 20% मतलब 1/5 रेशियो कर लो ना। 20/100 1/5, तो 1/5 ऑफ 30,000 इट विल बी व्हाट 6,000। तो 6,000 वो एचआरए पे खर्च कर रहा है। कैसे पता लग रहा है? चलो मैं कर देता हूँ, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 इट कम्स आउट टू बी 6,000। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या पूछा हुआ था? 30% ऑन फूड, तो फूड पे कितना खर्चा हो रहा है भाई उसका? फूड पे कितना खर्चा हो रहा है भाई? 30% हो रहा है, तो 30% ऑफ 30,000, तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट 9,000। तो 9,000 इसका खर्चा हो रहा है फूड पे। ठीक है, तो ये माइंड में कैलकुलेशन करके आप आंसर कर सकते हो। 10% ये पे जा रहा है। 10% मैंने आपको बताया था भी बहुत आसान होता है। 10% मतलब 10/100, सीधा एक एक पॉइंट घुसा दो बस, और कुछ नहीं होता। तो 30,000 था ना, तो एक इधर इधर पॉइंट कर देना, तो सीधा आंसर आ जाएगा जी 3,000। दैट इज माई आंसर। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 दैट इज 0.1, तो 0.1 से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो जो भी नंबर था बस, तो एक पॉइंट खिसक जाएगा। जैसे 30,000 था तो 30,000 था तो फिर बस ठीक है जी, तो 30,000 लिखो और यहाँ पे एक पॉइंट घुसा दो बस, तो 3,000 इज माई आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद आगे 25% मिसलेनियस था, तो मिसलेनियस भी पूछ सकते थे आपसे। तो 25% मैंने अभी आपको बताया था, एक चौथाई होता है, 1/4 होता है, बट स्टिल वी विल राइट इट। तो 25% ऑफ 30,000, तो 1/4 ऑफ 30,000। ठीक है ना। हाँ जी, तो रादर यहीं से निकल जाएगा, थोड़ा सा जल्दी निकल आएगा, है ना। इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखो सीधा कैंसल आउट, तो 7,500 दिस इज माय आंसर। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा क्लियर सब लोगों को। ठीक है, और वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इन सब नंबर्स को ऐड कर लो। ठीक है, और साथ में जो 4,500 उसके पास बच रहा था एक्स्ट्रा, वो ऐड कर लो। ठीक है, तो सेविंग भी देख लो आप। सेविंग हमारे पास कितनी थी? 4,500 थी। ठीक है, तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो, आपके पास वापस 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 6,000 9,000 9 6 15 15, और उसके बाद ये देखो 7 4 11 12,000 यहाँ और यहाँ पे 3,000 15 15 30,000। ठीक है जी, तो 30,000 वापस सम भी आ रहा है हमारे पास। तो मतलब 30,000 हमने सैलरी निकाली थी, वो फर्स्ट क्लास थी। इस तरीके से आप चीजों को रीचेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, बार बार बता रहा हूँ, जिसको जितना नंबर के साथ प्ले करना आता है उतना जल्दी और इतना आसानी से वो चीजों को समझ पा रहा होगा। ठीक है ना, ये सेविंग है भाई 4,500, और सेविंग 15% ही थी, आप चेक भी कर सकते हो। 15% ऑफ कितना था जी? 30,000 थी ना हमारी सैलरी। हाँ जी, तो देख लो भाई, ये 4500 ही आएगा, 53 45, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास 4500 आ रहा है, चेक करो। ठीक है, और मैंने आपको सब सम करके भी दिखा दिया। 30,000 यहाँ से पूरा सम करके देखो, 30,000 ही आ रहा है। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, तो एक ही क्वेश्चन में हमने काफी कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में चीजों को समझ लिया है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं टाइम दे देता हूँ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर ये बचाव पार्ट भी नोट डाउन कर। बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? अमन गेव 40% ऑफ अमाउंट टू रोहन, रोहन गेव 1/4 टू साहिल, आफ्टर पेइंग 200 टू टैक्सेस साहिल नाउ हैव 600, हाउ मच अमाउंट डिड अमन हैज। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो हम वो जो चीज नहीं है उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट अमन हैज x अमाउंट,
अच्छा 40% उसने रोहन को दे दिया, तो रोहन के पास कितना गया है जी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। 40% है ना, तो 40/100, प्लीज आप समझ पा रहे होगे, 40/100 ऑफ एक्स गया है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स करो तो सीधा कितना निकल के आएगा 0.4x, तो सीधा मैं लिख दिया 0.4x किसको गया भाई, रोहन के पास गया है। ठीक है, रोहन के पास 0.4x गया है। अच्छा रोहन गे 1/4 टू द साहिल, साहिल के पास 1/4 गया है, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये अमाउंट गया है किसके पास, साहिल के पास। और 200 रुपए देने के बाद टैक्सी वाले को साहिल के पास 600 रुपए बचे हैं, 600 ही हैज, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4x माइनस 200 करने के बाद इस अमाउंट को, ये अमाउंट साहिल के पास आया था, 200 रुपए उसने टैक्सी वाले को दे दिए, तो मतलब -200 हो गया, और वो 600 बन के आया, जो उसके पास पैसे बचे वो 600 बचे। ठीक है जी, तो बस अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना बन के आएगा भाई, तो 0.1x है ना, तो 4 आप समझ पा रहे हो 4 और 0.4 सीधा 0.1x, दैट विल बी इक्वल टू 800, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 8000, दैट्स इट। कैलकुलेशन तो आप अपने आप जानते हो भाई, प्लीज यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो, सो x विल बी इक्वल टू 8000, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है और कुछ नहीं, ये 9th-10th लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, these are very very easy questions, please try to follow it, note it down, और I will jump to the next slide now, okay, नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अब जंप कर रहा हूँ, बढ़ू आगे। ठीक है जी, अब देखो भाई, a% ऑफ b परसेंटेज ऑफ k इज इक्वल टू b% ऑफ a परसेंटेज ऑफ k, ये ट्रू फॉल्स में मैंने आपसे पूछा है। क्या पूछा मैंने, a% ऑफ b परसेंटेज ऑफ k इज इक्वल टू b% ऑफ a परसेंटेज ऑफ k। तो पहले तो एक बात देखो, इसको अभी छोड़ो, इतनी बात करो, b परसेंटेज ऑफ k ये आपको पता है ना भाई, क्या होता है भाई, b डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय k। अब a परसेंटेज ऑफ दिस थिंग, तो ऑफ दिस थिंग, a परसेंटेज ऑफ दिस थिंग, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, a डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, अच्छा और ये क्या कह रहा है, इक्वल टू है या नहीं, वो तो अभी मेरे को देखना है, तो मैं यहाँ पे पहले चेक करता हूँ, a परसेंटेज ऑफ k, a बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय k। अच्छा जी, b परसेंटेज ऑफ दिस, तो b डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो नाउ प्लीज यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, तो ये क्या बनेगा घुमा फिरा करके, ए बी डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय के, और ये भी क्या बनेगा जी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बोथ विल बी इक्वल। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो हम यहां से ये कह सकते हैं ना कि ए बी बाय 100, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको देखो, बस मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता, मैं आपको सिंपल इतनी बात कह सकता हूँ कि a% ऑफ b परसेंटेज ऑफ k, दैट विल बी नथिंग बट a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज ऑफ k, और इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज ऑफ k। समझ पा रहे हो, तो ये कैसे लिखा है मैंने, ये देखो भाई, ए बी डिवाइडेड बाय 10,000 है ना, तो ए बी बाय 100 परसेंटेज ऑफ के, बताना जरा क्या होगा, ए बी बाय 100 परसेंटेज ऑफ के। तो आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे जो भी होता था x% होता था, तो x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय k करते थे ना, तो ये अगर आप x मानते हो, इफ दिस इज योर x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय k इज आवर आंसर, तो ए बी बाय 100 परसेंटेज, अब मैं कह रहा हूँ, तो ए बी बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, बस सिंपल बात इतनी करो, x की वैल्यू क्या है, ए बी बाय 100 है, सो ए बी बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय के, तो ये आई थिंक इतना तो अब आप, इससे और बेसिक मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पकड़ गए होगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो फाइनली अब हमने मेन बात, बड़ी ब्यूटीफुल बात क्या सीखी, a% ऑफ b परसेंटेज ऑफ k इज नथिंग बट ए बी बाय 100 परसेंटेज ऑफ k। Similarly, b percentage of a percentage of k is ab by 100 percentage of k. So both are exactly same. So the statement is true. Okay, are you getting it? Okay, तो इसका फायदा देखो बहुत अच्छा हम उठाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो भाई, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कहूं कि यहीं पे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे 70% ऑफ 30% ऑफ 100, क्या आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिंपली ऐसे बोलूंगा 70% ऑफ 30% ऑफ 100 का है ना, तो 70% ऑफ 30% ऑफ
इसका आंसर मैं कर जाऊंगा भाई। क्या मैंने अभी आपको बताया था ए बी बाय 100% होता है, तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 ये परसेंटेज है, तो कितना निकल के आया जी 21%। तो इफेक्टिवली ये कितना होगा जी 21% हो जाएगा 100 का, तो 21% ऑफ 100 इज नथिंग बट 21 ओनली। तो दिस इज माय आंसर। तो ये फायदा हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो ओनली वे तो आपके पास है ही, है ना, बाय कॉमन सेंस। तो सीधा सीधा करो 70% और 30% ऑफ 100, तो 30% ऑफ 100 करो पहले तो, है ना। तो ये कितना निकल के आएगा जी 30/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। बिल्कुल मेथड के साथ कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो 30 निकल के आया। अब आप क्या चाहते हो भाई 70% ऑफ 30 चाहते हो, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये कितना निकल के आया 21 ही तो निकल के आया, ठीक है। तो वेरीफाई भी हमने कर दिया आपके पास, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने वेरिफिकेशन भी कर ली, जो काम किया एकदम फर्स्ट क्लास था, ठीक है जी। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन में मैंने दिया आपको फाइंड 30% ऑफ 70% ऑफ 2000। तो अभी मैंने आपको बताया है इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके क्या कह सकते हैं 21% ऑफ 2000 में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना दिमाग लगाऊंगा, 21% का है ना, तो मैं सीधा आंसर आपको बोल के आऊंगा 420 इज द आंसर। बहुत जल्दी, कैसे बहुत जल्दी मैंने आंसर कर दिया 420। 21% ऑफ 100 अगर कहा जाता तो 21 आ जाता। अब 1000 कहते हैं तो 210 आ जाता। 2000 कह रहे हो तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो सीधा 420 आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, थोड़ा थोड़ा सा आपको नंबर के साथ प्ले करना आना चाहिए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर हो रहा होगा आई थिंक सब लोगों को। नहीं तो आपको नहीं समझ आया तो सीधा करके देख लो भाई, है ना। ये फिर क्लरिकल मेथड लगाओ, सीधा अपना फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो 21 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2000 उससे निकालो, सीधा आपके पास यहाँ से निकल के आएगा 420, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा मेंटली कैलकुलेशंस करनी जानते हैं तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर कर पा रहे होगे। 420 इज द आंसर। क्लियर है? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्लियर हो गया ना सबको, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, तो आप क्लियर हो गया होगा ना। तो x परसेंट, अब फाइनली देखो एक बार मैं बस एक फॉर्मूला आपको लिख करके छोड़ देता हूँ, जरूरत नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा जनरलाइज हो जाएगा केस सारा कुछ, है ना। तो हम क्या कहेंगे जी x परसेंटेज ऑफ y परसेंटेज ऑफ z, ठीक है जी। तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स वाई बाय 100% ऑफ जेड। दैट्स इट। यही मैंने अभी वैसे आपको डेवलप भी करके दिखाया था, ओके। बट स्टिल थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। जैसे ये देखो a परसेंटेज ऑफ b परसेंटेज ऑफ k, तो ए बी बाय 100% ऑफ k होंगे, ठीक है। तो बस ये जनरलाइज केस हमने लिख दिया। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। बढ़ रहा हूं मैं आगे, ठीक है। हाँ जी। तो देखो भाई आगे क्या कह रहे हैं, 40% ऑफ 20% ऑफ x इज 160, वट इज 80% ऑफ द नंबर। तो 40% ऑफ 20%, तो सीधा हम यहाँ से क्या बोलेंगे जी 8% आया सीधा, ठीक है। तो 8% ऑफ x इज 160, तो 8% ऑफ x इज 160 और 80% आपसे पूछा हुआ है, तो 80% कितना होगा जी 1600। दैट्स इट। बहुत जल्दी सीधा सीधा आंसर हम कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन का। मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ ना सीधा, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में कैसे कि हमने बहुत जल्दी कर दिया। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, क्लरिकल मेथड हम लगा के दिखा देते हैं। तो 40% ऑफ 20% ऑफ x इज 160। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हमारा ध्यान जाएगा इधर 20% ऑफ x पे जाएगा। तो x बाय, चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, बेसिक मेथड है तो मैं कर देता हूँ। 20/100 मल्टीप्लाइड बाय x, 20% ऑफ x हो गया। फिर आगे 40% आप कर रहे हो, तो 40/100 मल्टीप्लाई ये सब हुआ। हाँ जी। तो फिर फाइनली देखो क्या बन के आएगा, ये देखो भाई यहाँ से ये सब कट गया, तो ये 8/100 ऑफ x आया। तो 8/100 मल्टीप्लाइड बाय x कितना है जी 160 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 80% ऑफ द नंबर, तो 80%, तो ये क्या हुआ जी, अब यहीं से आप समझ पा रहे होगे 8% ऑफ x इज 160 और 80% मैंने आपसे पूछा है, तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 10 करो, सीधा आंसर आएगा। और नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते थे, तो 80/100 मल्टीप्लाइड बाय x, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा दे, तो इस इक्वेशन में दोनों बराबर है, तो यहाँ पे भी तो 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1600 बन के आएगा। इससे मेरे ख्याल बेसिक में और नहीं बोल सकता, तो फाइनल आंसर विल बी 1600, ठीक है। और एक महा बकवास मेथड क्या निकलता, आप यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप उसका 80% करते, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते, जो महा बकवास मेथड होता, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट
160 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ जाता जी, 2000 आ जाता। ठीक है जी, 2000 आ जाता। और उसके बाद अब आप कहते हैं 80% ऑफ एक्स बताओ, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2000 आप बोलते, तो यहाँ से वही 1600 ही निकल के आता। तो ये फालतू के मेथड है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल मैंने बना करके दिया, फिगर इस तरीके से ली कि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं गेट एग्जाम में, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग आंसर कर पाए थे। देखा था मैंने कितनी जल्दी एक ही स्टेप में इसका आंसर कर दिया था। 40% ऑफ 20% ऑफ एक्स, तो 4 इंटू 2 सीधा मैंने कर दिया, माइंड में घुमा लिया। 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10,000, तो उस टाइप से आप अभी मैंने फॉर्मूला जैसे बना करके दिखाया था, तो ए बी बाय 100% हम लेके चलते हैं। तो ए बी बाय 100, तो 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना निकल गया ये। अब देखो 40 इंटू 20 कर रहे थे, मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर ली, डिवाइड बाय 100 सीधा कर लिया, तो 8, तो सीधा मैंने बोल दिया 8%, तो 8% ऑफ एक्स, तो ये मैंने सीधा लिखा था 8% ऑफ एक्स इज 160, 80% मैंने पूछा तो 1600 इज द आंसर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या कह रहा हूँ। ओके जी, तो बस कुछ नहीं है भाई, इन दोनों परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, दैट इज द इफेक्टिव परसेंटेज। ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकालनी है हमारे को, इफेक्ट बता दिया मैंने, बट स्टिल कोई बात नहीं, एक बार और, क्योंकि जितनी बारी हम चीजों को रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी चीजें हमारे माइंड में फिट होंगी। इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकलती है भाई, जैसे x परसेंटेज ऑफ y परसेंटेज ऑफ z कहा गया है, तो इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगी जी, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, दैट इज द इफेक्टिव परसेंटेज। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो। ये बार बार चीजें इसलिए बोलते हैं ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाएं और स्पीड डेवलप हो जाए आपके क्वेश्चंस करने के लिए। द ओनली थिंग वी वांट इज स्पीड इन गेट एग्जाम, जितनी जिसकी ज्यादा जितनी स्पीड होगी उतनी जल्दी वो सॉल्व कर पाएगा, और आपके लिए फिर टेक्निकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टाइम काफी बच जाएगा। अगर एप्टीट्यूड में ही आपने इतना टाइम बर्बाद कर दिया तो फिर आगे टेक्निकल में क्या करोगे। ठीक है, तो इसलिए टाइम यहाँ पे जितना हो सके बचा लो, आसान आसान चीजें जितना हो सके टाइम हमारे को बचाना आना चाहिए एप्टीट्यूड। ठीक है, एम यही करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर सारा एप्टीट्यूड आपका खत्म हो जाना चाहिए, तब आप टेक्निकल में बहुत ज्यादा टाइम सेव करोगे और वहां पे आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, क्लियर होगा आई थिंक सब लोगों को। तो दैट्स इट, तो दिस इज योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नोट डाउन कर लो इसको, कर लिया। ठीक है जी, अब आगे देखो भाई, देखो क्या कह रहे हैं, ए वांट टू डोनेट, ठीक है, वांट नहीं है ये वांट है, हाँ हाँ जी, तो ए वांट टू डोनेट 10% ऑफ सैलरी, A want to donate 10% of salary to charity, but he changed his mind and donate 2100, which is 70% of what he decided earlier. What is his actual salary? तो क्या हुआ भाई, उसके दिमाग में 10% सैलरी डोनेट करने का था, लेकिन उसने 2100 रुपए डोनेट कर दिया, अपना माइंड सेट चेंज कर लिया, थोड़ा सा लालच आ गया उसके दिमाग में, उसको लगा भाई ज्यादा पैसे नहीं देता, मैं 2100 दान दूंगा, 2100 उसने डोनेट किया। और वो क्या था भाई, 70% ऑफ व्हाट ही हैज डिसाइडेड अर्लियर, जो उसने डिसाइड किया था पहले जितना दान देने का जिसने सोचा था, उसका ये 70% है। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज हिज एक्चुअल सैलरी, तो देखो भाई उसने 10% डोनेट करने की बात, तो हम मानते हैं लेट द सैलरी इज एक्स, सैलरी इज एक्स, तो उसने डोनेट करने के लिए कितना कहा था भाई, सैलरी इज एक्स, डोनेट करने के लिए उसने कितना सोचा था जी, 10% सैलरी, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, तो 10% ऑफ सैलरी उसने चैरिटी में देने की सोची थी। एक्चुअली 10% वैसे ना एक यू कैन से एक बहुत अच्छा नंबर है, 10% सबको डोनेट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी अपना जो भी अर्न करता हूँ, जितना भी मेरे पास आता है, मैं 10% उसका गुरुद्वारे में दान करता हूँ, जिसको हम दसवंद कहते हैं। अगर आप गुरुद्वारे जाते हो तो आपको पता होगा कि हर गुरुद्वारे में लिखा होता है कि दसवंद यहाँ डालो, दसवंद यहाँ डालो। दसवंद का मतलब होता है 10%। जो भी आप अर्न करते हो अगर आप उसका 10% देते हो ना, कहीं पे भी दान करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी कुछ करते हो, लाइफ में कभी भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी नहीं करनी पड़ेगी। और ये मैं अपने साथ देखता भी हूँ, है ना। तो मतलब बहुत अच्छी और पीसफुल और बहुत ब्यूटीफुल लाइफ रहेगी आपकी अगर आप अपना 10% देते हो तो। ठीक है, तो मैं तो देता हूँ, है ना, जब से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया, अराउंड 12-13 साल हो गए हैं, तो मैं तो मतलब हर बारी हर महीने अपना मेरा फिक्स रहता है, मैं 10% देता हूँ। ठीक है, आप भी देना, जब आप थोड़ा सा अर्न करना शुरू करोगे तो अच्छा रहता है, खुद खुद को मन को बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक है,
चलो, वो कोई जरूरी नहीं कि कहाँ पे आपको देना है, कहीं पे भी बस एक रख अपना ना अमाउंट सेपरेट करके रखना। जब भी आप अर्न करना स्टार्ट करो सैलरी में से 10% सेपरेट अलग करके रखना, सोचना कि ये मेरा है ही नहीं, मैंने अर्न ही नहीं किया। ठीक है, अब कहीं किसी की बेटी की शादी हो रही है वहां पे दे दिया है ना, या कोई बहुत गरीब नजर आ रहा है उसको कुछ पैसे दे दिए, इस तरह से मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, खुद को मन को भी बहुत मतलब शांति मिलेगी अगर आप इस तरह से काम करोगे। ठीक है, मैं तो बहुत करता हूँ, आप भी प्लीज कोशिश करना, बहुत अच्छा लगेगा रियली। एक बार करके देखोगे ना तो फिर आपका हमेशा मन करेगा, और आप अपनी सैलरी में से 10% को कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाओगे, हमेशा उसको साइड करके रखोगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो सैलरी कितनी है जी, एक्स है। डोनेट किसने कितना कर दिया, 10% इसने डोनेट करने का सोचा था, बट इसके मन में लालच आ गया, उसने क्या कहा, डोनेट 2100 विच इज 70% ऑफ व्हाट ही हैज डिसाइडेड। तो डोनेट करने का उसने इतना सोचा था और 70% रह गया इसका, है ना। तो मतलब 70% ऑफ 0.1x। तो मैं इसको थोड़ा सा काम आसान करूं, है जल्दी जल्दी कर दूं। 70% मतलब कितना हो गया अभी, 0.7। तो 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज द अमाउंट जो उसने किया। और ये अमाउंट कितना है जी, 2100 रुपए है। तो अब आपसे एक्चुअल सैलरी पूछ रहे थे, तो कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2100 डिवाइडेड बाय 7, 0.07, है ना, समझ गए होगे आप लोग। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 100 ऊपर भेजेंगे, तो कितना बन के आएगा, 7 3 21, लो जी 30,000। तो 30,000 इज द सैलरी। ठीक है, और चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। 30,000 सैलरी थी, 10% उसने डोनेट करने का सोचा था, 3,000 रुपए उसको देने थे, और 3,000 देने की वजह से 2100 रुपए दिए हैं, और 2100 कितना है, 70% है, तो इसका 70% देखना, 0.7 इंटू 3000 करके देखो, आप समझ पा रहे हो भाई 2100 ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ से वेरिफिकेशन भी होगी कि हमने जो सारा काम बिल्कुल ठीक किया। तो 30,000 है भाई उसकी एक्चुअल सैलरी, समझ गए हो। क्लियर, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, और फिर ये बचाव पार्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, और जिसका माइंड थोड़ा सा शार्प अच्छे से चल रहा था वो सीधा ही कर लेता। 10% उसने दान डोनेट करने का सोचा था, और उसका 70% दिया है, तो 70% ऑफ 10%, तो उसने क्या किया भाई, 70% ऑफ 10% ऑफ एक्चुअल सैलरी, सैलरी वॉज एक्स, ये उसने डोनेट किया है। तो बस यहीं से आपका दिमाग चल जाना चाहिए था, 70% ऑफ 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने दान कितना किया है भाई, मैंने अभी आपको सिखाया था, 70% 10%। हाँ जी, तो ये कितना हो गया भाई, ए बी बाय 100%, इफेक्टिव परसेंटेज कितना निकलता है भाई, ए बी बाय 100, तो ये 70 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, इट कम्स आउट टू बी 7%। तो 7% इफेक्टिव है जो उसने दान दिया है, तो 7% ऑफ एक्स, ये कितना है जी, 2100 रुपए आया है। तो एक्स की वैल्यू कितने निकलेगी जी, 2100 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 7 3 21, तो सीधा यहाँ से 30,000 आप सैलरी निकाल सकते थे। ठीक है जी, एक्स कम्स आउट टू बी 30,000, और यही आपसे पूछी थी एक्चुअल सैलरी 30,000 हमने निकाल दी, समझ गए। तो वही बात है, बस इट्स ऑल अबाउट थिंग ना, कि मतलब आप कितनी जल्दी चीजों को सोच पाते हो। तो एक सिंपल ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको दिखा दिया, और ये जो थोड़ा सा बच्चा ध्यान, जो स्टूडेंट ध्यान से उस तरीके से सोच रहा होगा, वो फटाफट से स्टेप से सोच गया होगा कि ठीक है जी, 10% ऑफ सैलरी डोनेट करनी थी, बट उसने 70% ही कर पाया, तो इसका मतलब 70% ऑफ द 10% उसने डोनेट किया है, तो बस 70% ऑफ 10% ऑफ एक्स। तो और वही बात है, और आपको वैसे मैंने ये भी समझाया कि 10% ऑफ 70% ऑफ एक्स, ये सब दोनों बातें बराबर है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, वैसे जरूरत नहीं थी यहाँ पे इस पॉइंट की, बट स्टिल मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये मैंने अभी आपको क्लियर किया था, x परसेंटेज ऑफ y% ऑफ x, दैट इज नथिंग बट y% ऑफ x% ऑफ z। ठीक है, याद आ रहा है, ये देखो मैंने ये दिखाया था मैंने आपको, a% ऑफ b% ऑफ k, दैट इज इक्वल टू b% ऑफ a% ऑफ k। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है जी, तो बस वही बात, आगे पीछे हम थोड़ा सा लिंकिंग करते रहते हैं ताकि माइंड में चीजें फिट रहे और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो जितनी बार आप मतलब लेक्चर में मैं बार बार चीजें रिपीट करता रहता हूँ, ताकि चीजें एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आपके माइंड में फिट रहे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। ठीक है जी, हो गया क्लियर। तो फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा जी हमारे पास, निकल के आएगा, सैलरी पूछी थी ना, तो 30,000 इज द सैलरी। ठीक है जी, चलो करो नोट डाउन, आगे बढ़ता हूँ मैं फिर। इतना ही रखते हैं यहाँ तो इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।